धाम पे जाके अपना तप किया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी जी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौटे हैं। आज हम उनसे मुखातिब हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो ये यात्रा है केदारनाथ की, ये प्रदेश को किस दिशा में लेगी। द्विवेदी जी, आज मोदी जी ने केदारनाथ में बाबा के दर्शन किए हैं, उनकी इस यात्रा से क्या संदेश आता है और प्रदेश हमारा किस दिशा में जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस राज्य से, इस देवभूमि से आज से नहीं, बहुत पहले से उनका इस देवभूमि से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है जी। देश के प्रधानमंत्री से पहले भी वो कई बार जो है कि केदारनाथ, बाबा केदार की दर्शन के लिए यहाँ पर आते थे, यहाँ पर ध्यान के लिए आते थे, यहाँ पर यात्राएं उन्होंने की हैं जी। और हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी गौरव का विषय है कि इस देवभूमि से उनका बड़ा अटूट रिश्ता है, बहुत अटूट लगाव है। आज वो 5वीं बार जो है कि इस केदार बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर देवभूमि के अंदर आए हैं। जब से 2013 के बाद आपदा आई, आपको याद होगा कि जिस समय ये आपदा आई थी उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थे। उन्होंने उस समय भी कहा था कि अगर मैं इसके जीर्णोद्धार के लिए और इसके मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, गुजरात राज्य उसके लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने केंद्र में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है, तो उसके बाद उन्होंने जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक जो हिंदुओं की जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाओं को और उनके जो हमारे जो मंदिर, मठ और कई जगह जो हमारे जो एक राम मंदिर वाला एक जो अयोध्या का एक वो भी रहा, जो वर्षों से लगभग 571 वर्षों से हमने अयोध्या के लिए संघर्ष किया। कई पीढ़ियां हमारी जो है भगवान राम के मंदिर के लिए उन्होंने अपने जीवन को वो किया। उस सपने को भी उन्होंने, जो हिंदुत्व की भावना और जो देश के लोगों की भावना थी राम मंदिर को लेकर, मोदी जी ने उसके लिए हम विशेष रूप से पूरी देश की जनता ने, हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारी भावना और आस्थाओं से जुड़ा हुआ था उसको लेके एक अहम निर्णय देश के सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री जी ने उसको लेके जो एक सपना था हम लोगों का वो पूरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जहाँ देवभूमि की आप बात करते हैं, तो देवभूमि से आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि मोदी जी का इस राज्य के प्रति कितना लगाव है, कितना उनके मन में इस राज्य के लेकर, इस देवभूमि छोटा सा राज्य होने के बाद भी उनका एक विशेष रूप से, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर जहाँ हिंदुओं का अगर एक बड़ा धार्मिक स्थल यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री और गढ़वाल। तो वैसे ही हमारा तीर्थाटन के लिए गंगा का जहाँ उद्गम, यमुनोत्री से जहाँ गंगा का उद्गम होता है, गंगा यहाँ से जाती है, माँ गंगा वहाँ से जो है उसका उद्गम यहाँ से होता है। बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थल हैं और उन धार्मिक स्थलों को विश्व पटल पर ही पूरी दुनिया के अंदर एक आध्यात्मिक प्रदेश के रूप में, एक अध्यात्म की एक राजधानी, आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में जो है कि आज विश्व पटल पर इसकी उत्तराखंड की पहचान हो रही है। और हम सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, पूरी देश दुनिया के हिंदू समाज को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वालों को यहाँ पर विश्वास है। और मोदी जी ने उन सारे जो सपने, हमारे विश्वास, जो हिंदुओं और सनातन धर्म के लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को उन्होंने मजबूत किया है। और आज वो फिर हमारे इस कपाट बंद होने जा रहे हैं कल 6 तारीख को, उससे पहले मोदी जी यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही जो है कि उससे एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण है यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के क्षेत्र की जनता के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और आप देख रहे होंगे इस समय कि जहाँ जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जो केदारनाथ घाटी आपदा के बाद से आज वहाँ का पूरा नक्शा पूरा बदल चुका है। जो ऑल वेदर रोड का जो निर्माण कार्य है वो पूरी युद्ध स्तर पर कार्य वहाँ पर चल रहा है। और ये पूरी यात्रा, जहाँ पूरे 12 महीने आने वाले टाइम पर ये यात्रा ऐसी होगी, पूरी देश दुनिया का आदमी यहाँ पर आएगा, उस पर उनका विशेष रूप से फोकस है। वो खुद स्वयं इसको जो है कि मॉनिटर कर रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हैं कि उनके पास पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान के बाद में अगर उनका एक विशेष रूप से जो है कि इस केदार घाटी, इस केदार वैली के अंदर, इस उत्तराखंड की देवभूमि में भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की तरफ उनका विशेष रूप से ध्यान रहता है कि ये, क्योंकि हजारों करोड़ों 140 करोड़ लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी। द्विवेदी जी, आप भी हर बार जो है कपाट खुलने और कपाट बंद होने के समय पे वहाँ जाते हैं, और आपने पहले भी आपने यात्रा की है, और वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है, वो पहले से अब कैसा है। निश्चित ही मैं
बाबा केदार भगवान की ऐसी कृपा है बद्री विशाल जी की, मैं लगभग कई वर्षों से जो है कि कपाट बंद और खुलने के समय पर वहाँ पर जाता रहता हूँ। ये कोविड का कार्यकाल बीच में जो रहा है, कोविड-19 की वजह से मैं नहीं जा पाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार मैं 8-10 वर्षों से, 10-12 सालों से मेरा वहाँ पर जाना होता है। बहुत परिवर्तन वहाँ पर आया है। यात्रा इतनी सुगम हो गई है। यात्रा जिस प्रकार से पूरा केदार वैली का उन्होंने जीर्णोद्धार किया है, मंदिर के आसपास, मंदिर के क्षेत्र के उधर सारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर है कि इस समय हजारों लाखों यात्री जो है कि यहाँ पर आ रहा है, और उनका पहले से भी खैर उस क्षेत्र से लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही, लेकिन उसको कितना सुगम किया जा सकता है ताकि पूरी देश दुनिया का आदमी वहाँ पर आसानी से वहाँ पर पहुँच सके, बाबा के दर्शन कर सके, क्योंकि बहुत हजारों लाखों लोगों की एक विश्वास है और एक आस्था है, उनका सबका मन होता है कि हम लोग जाएं और बाबा केदार भगवान बद्री विशाल की जो है कि दर्शन करके आए। उस दर्शन को बहुत सुगम बनाया जा रहा है, चाहे वो ऑल वेदर रोड के रूप में हो, चाहे वो पैदल मार्ग से, वहाँ पर पैदल मार्ग का पूरा सुंदर, अब तो बहुत सुगम तरीके से रास्ता वहाँ पर बनाया गया है, और वहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है जब से आदरणीय मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। जी। वहाँ पर मोदी जी का लगातार आगमन होता है। वहाँ आप वहाँ गए, तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने मोदी जी के वहाँ आने के बारे में क्या कुछ ऐसा कुछ क्या कहा है वहाँ? तीर्थ जो वहाँ के हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वो लोग तो बहुत खुश हैं वहाँ पर, चाहे वो बद्रीनाथ जी के हों, केदारनाथ जी के हों, यमुनोत्री के हों। देखिए, देश के अंदर चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। आज आप काशी विश्वनाथ के अंदर जाइए, भगवान काशी विश्वनाथ का जो पूरा कॉरिडोर उन्होंने बनाया, आज कितना सुगम, वहाँ गंगा के किनारे, गंगा तटों को देखिए आप, कितना स्वच्छ, कितना साफ सुथरा वहाँ पर किया है। पूरी देश दुनिया, मैंने कहा तो ऋषि मुनि और देवस्थली जो है कि हिंदुस्तान की पहचान तो दुनिया में वैसे भी, भारतीय संस्कृति का जो एक पहचान है, हिंदुस्तान की अगर कहीं पहचान है तो वो अपनी संस्कृति की वजह से पहचान है। मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ कि अमेरिका जहाँ अपना शक्तिशाली देश होने के बाद भी उसकी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है, और भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो तो पहले से ही रही है, आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में जो हिंदुस्तान की जो एक पहचान है वो और भी पूरी दुनिया के पटल पर जो है उस रूप में लोगों ने देखा है उसको, उन्होंने उस पर बहुत काम किया। और आज पूरे जगहों पर, जहाँ जहाँ पर भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिन जिनों पर भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन सारे सर्किट को, चाहे वो अयोध्या से लेके चित्रकूट तक की बात हो, बनारस से लेके इधर हो, इधर हमारा केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी हो, सारी जगहों पर उनका जो है कि विशेष ध्यान है, क्योंकि हम सब लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और उनको इस बात का भली भांति से वो इस बात को समझते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है, हम लोगों की जो भावनाएँ हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री जी हमेशा से जो है कि उन्होंने सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है, और बहुत सुंदर कार्य, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मतलब जब से मैं कह सकता हूँ कि सारे धार्मिक स्थल हो गए, जहाँ जहाँ भी आप चले जाइए तो वहाँ पर जो है कि जिस प्रकार से लोगों में थोड़ा सा बीच में उस तरह का एक अपने जो आस्था के केंद्र जाने में लोग उस तरह से थोड़ा बहुत वो रहते थे, असुविधाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आज उसको इतना सुगम किया जा रहा है कि हर आम आदमी, आम जनमानस भी जो है कि एक बार सोच नहीं पाता था कि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जा पाऊँगा, आज एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति भी ये सोचता है कि मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर सकता हूँ। इस सब का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमारे राज्य की सरकार भी निरंतर इसमें काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर राज्य सरकार भी वहाँ पर तुरंत युद्ध स्तर पर पूरा काम चल रहा है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो है कि उनका जो सपना है, उस सपने को, उनका जो विचार है, उनका जो उनका मिशन है, उसको लेकर वो आगे बहुत अच्छा काम यहाँ पर जो है कि राज्य के अंदर हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों के अंदर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो है, देवस्थान बोर्ड जो है भाजपा सरकार द्वारा वहाँ पर लागू किया गया था, उसका वहाँ पर तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी विरोध कर रहे हैं, तो उसको किस रूप से देखा जाना चाहिए? क्या है वहाँ के लोगों का विचार? देखिए, ऐसा है कि इस पर मुझे लगता है कि मेरा कुछ भी टिप्पणी करना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे पूर्व सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और आदरणीय मनोहर कांत ध्यानी जी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने अभी कुछ ही दिन